कि आपका ताल्लुक कहाँ से है? मैं बेसिकली किला अब्दुल्ला से हूँ। अच्छा, आप दोनों का कभी मुकाबला हुआ है आपस में? ट्रेनिंग में होती है। जाहिर बात है, होगा। तो अब तक कौन जीत रहा है? अब तक तो सर इलियासी जीतते हैं, हमारे सीनियर प्लेयर है, मेरे फेवरेट प्लेयर भी है। स्टडीज़ प्लस गेम्स दोनों को कैसे एडजस्ट करते हैं? अलग अलग वेंडर्स है, सप्लायर्स है, तो हर चीज़ में फ़र्क होता है। स्टडीज़ और गेम एक साथ होने चाहिए। इन द फ्यूचर कहाँ तक उनको देख सकते हैं? मेरे अंदाजे से ओलंपिक तक भी जा सकता है। इसके पीछे वजूहात क्या थी, क्यों आपने आर्चरी ही चुना? स्पोर्ट्स में काफ़ी इन्वॉल्व था, मैं पहले कराटे खेलता था। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खेल और खिलाड़ी और मैं हूं मोहम्मद ख़ान काकड़। इस वक्त मैं मौजूद हूं आर्चरी क्लब में। आपने हमेशा हमारे प्रोग्राम देखा कि हम स्टूडियो में बैठकर खिलाड़ियों से आपका तारुफ़ कराते हैं और उनके जो अचीवमेंट्स आपको बताते हैं कि आज हम बाहर आए हैं आर्चरी क्लब में और जो यहाँ के प्लेयर्स हैं उनसे बातचीत करेंगे, उनके तासुरात जानेंगे कि वो किस खेल को किस तरह खेलते हैं और इसमें अपना फ्यूचर कहाँ देख रहे हैं। मेरे साथ आज दो प्लेयर्स मौजूद हैं आर्चरी के जो कि नेशनल प्लेयर्स हैं, सूबे की नुमाइंदगी कर चुके हैं। मेरे पहले मेहमान हैं रेहान, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। और उसके साथ साथ मेरे साथ मौजूद आर्चरी के प्लेयर अलियास, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग वेलकम सर। रेहान, सबसे पहले तो मैं आपसे शुरू करूंगा प्रोग्राम का आगाज़ कब से, आप अपने बारे में भी बताएगा कि आपका ताल्लुक कहाँ से है और आपने कब से आर्चरी का खेल शुरू किया और इसके पीछे वजूहात क्या थी, क्यों आपने आर्चरी ही चुना? मैं बेसिकली किला अब्दुल्ला से हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं कोयटा में रह रहा हूँ, बल्कि कई सालों से कोयटा में ही रह रहा हूँ। मेरे वालिद और दादा सारे कोयटा की है। मैं पिछले 6 मंथ से आर्चरी खेल रहा हूँ। मैं स्पोर्ट्स में काफ़ी इन्वॉल्व था, मैं पहले कराटे खेलता था और यहाँ पे आर्चरी थी, यहाँ पे स्टार्ट थी, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे आर्चरी भी स्टार्ट कर दी। अच्छा, ये भी बताएगा कि आर्चरी में ऐसी क्या ख़ास बात है जिसने अपने दीगर स्पोर्ट्स भी थी आपने उससे शुरू की? आर्चरी की खूबसूरती यह है कि वो रिगार्डलेस ऑफ आपका वेट, आपकी हाइट, आपका एज, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आप वो खींच सकते हैं तो आप आर्चरी खेल सकते हैं। यही इसकी खूबसूरती है। एज की डिपेंडेंट नहीं है, ये वेट की डिपेंडेंट नहीं है। बस आप में थोड़ी स्ट्रेंथ होनी चाहिए शोल्डर्स में और आप आर्चरी खेल सकते हैं। अच्छा इलियास, आपसे पूछना चाहूँगा कि हम देखते हैं आपकी कम्युनिटी को मुख्तलिफ स्पोर्ट्स में, स्पेशली मार्शल आर्ट्स में बहुत ही ज़्यादा है। आप आर्चरी की तरफ आए तो आप भी जा सकते थे दूसरे गेम्स मार्शल आर्ट्स की तरफ, आर्चरी क्यों आपने सेलेक्ट की? बाकी गेमों में आजकल अगर बलूचिस्तान का हालत देखे, पॉलिटिक्स ज़्यादा है और अल्हम्दुलिल्लाह आर्चरी में पॉलिटिक्स थोड़ा कम है। इस वजह से मैं आर्चरी शुरू किया। पहले तो मैं उशू खेलता था, उशू में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स थे उधर और मैं इधर आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह आज नेशनल लेवल तक मैं पहुंच गया हूँ बलूचिस्तान की। अच्छा, ये बताएगा कि आपकी कम्युनिटी की ख़ास बात है, हमने देखा है मुख्तलिफ गेम्स में इंटरेस्ट बड़ा ज़्यादा बिल्ट हो रहा है, इसकी आपको क्या वजह नज़र आती है? वजहत में ये कि जो बंदा दिल साफ़ होए, नियत साफ़ होए, जो दिल से काम करे, खेले, पढ़ाई में तवज्जो दे, अल्लाह उसको सिला देगा, हर कम्युनिटी से जाए हुए। अच्छा, ये तो ज़ाहिर सी बात है, जब आप कोई गेम इंटरेस्ट के साथ खेलते हो तो आपका उसमें इंटरेस्ट बिल्ट होता है। रेहान, ये भी बताएगा साथ साथ कि जिस तरह आप आर्चरी सीख रहे हैं, अगर एग्जांपल के तौर पर कोई प्लेयर आज से शुरू करता है आर्चरी को खेलना, तो उसको कितना टाइम लगेगा? मिसाल मैं सीखना चाहूँ। जैसा मैंने बताया कि मैं पिछले 6 महीने से खेल रहा हूँ और इन्हीं 6 महीनों में मैंने बलूचिस्तान की लेवल पे सिल्वर मेडल हासिल किया। रिसेंटली जब कश्मीर डे का टूर्नामेंट हुआ, तो आर्चरी मैं कराटे भी खेल चुका हूँ, तो मुझे ये लगता है कि आर्चरी काफ़ी इजी गेम है, स्ट्रेंथ वाइज, मेरी फिज़िक वाइज, लेकिन फाइनेंशियली बिल्कुल आर्चरी थोड़ी सी महंगा गेम है। तो अगर आप स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल आप 1 महीने 2 में, वो डिपेंड ये भी करता है, सीख जाएंगे आपके कोचेज़ पे, आपकी एकेडमी पे। रेड ड्रैगन ने हमें काफ़ी सपोर्ट किया, स्पोर्ट्स बोर्ड ने हमें काफ़ी सपोर्ट किया और ये उस बात पे भी डिपेंडेंट करता है, प्लेयर पे भी डिपेंडेंट करता है, तो सीख सकते हैं। अच्छा, ये भी बताएगा इलियास के अब जब आप स्टूडेंट लाइफ में होते हैं, जैसे आप स्टडीज़ भी कर रहे होते हैं, तो स्टडीज़ प्लस गेम्स दोनों को कैसे एडजस्ट करते हैं? ये मैं बताना चाहता हूँ कि स्टडीज़ और गेम एक साथ होने चाहिए, क्योंकि आजकल पाकिस्तान का हालत में देखे, अगर स्पोर्ट्स न करे या स्टडी नहीं करे तो बंदा फालतू है।
फिर मतलब आपको लगना है कि दोनों को साथ कंटिन्यू करके रखना चाहिए। कंटिन्यूस के साथ रखना। बिल्कुल। अच्छा, जिस तरह हम समझते हैं ना किसी भी गेम को, आर्चरी हो या कोई और भी गेम हो, थोड़ा सा टफ ज़रूर होता है। आपको जैसे आपने दोनों ने, आपसे बारी बारी में पूछूंगा, इस आर्चरी के अलावा भी गेम्स आपने खेले हैं, तो दोनों में क्या सबसे ज़्यादा आपको टफ लगा, कि आपको लगा कि यार इस गेम में ये टफ था, आर्चरी में ये ईजी था? फ़र्क क्या नज़र आया? मेरे नज़दीक तो कोई भी गेम आसान नहीं है। अगर आप वो प्रोफेशनली खेलना चाहे तो वो कोई भी आसान नहीं है। आर्चरी में प्रिसीजन बहुत मैटर करती है, डिसिप्लिन बहुत मैटर करता है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि आपके एरोज़ जब टारगेट पे शूट होते हैं तो वो छोटी छोटी चीज़ें बहुत डिपेंडेंट करती है। अगर आप प्रोफेशनली खेलना चाहें तो मेरे नज़दीक कोई भी गेम आसान नहीं है। प्रोफेशनल मतलब थोड़ा मेहनत ज़रूरी है उसके लिए। अच्छा, आर्चरी में जैसे कि खेलते हैं, क्या ऐसे रूटीन है? जैसे हम कराटे खेलते हैं तो कराटे में कहा जाता है आप वेट लूज करें, वेट मेंटेन रखें, खाने पीने का ध्यान रखें, तो ऐसा क्या ख़ास है आप समझते हैं कि आर्चरी में जो रूटीन आपको फॉलो करनी पड़ती है? आर्चरी का रूटीन का ये कि इसमें डाइटिंग वगैरह इसमें नहीं हो सकता है। इसमें जो है सिर्फ शोल्डर का काम है, आपका शोल्डर पे और हाथ में फोकस करना है और एम पे, यही है। अच्छा, आप दोनों का कभी मुकाबला हुआ है आपस में? हम ट्रेनिंग में होती है, लेकिन तो कभी ये चैलेंज देते हैं एक दूसरे को? ये जाहिर बात है, होगा। तो अब तक कौन जीत रहा है? अब तक तो सर इलियासी जीतते हैं, हमारे सीनियर प्लेयर है, मेरे फेवरेट प्लेयर भी है। तो आपकी ख्वाहिश है कि यार वो कहते हैं ना कि मज़ा आ जाए जब सीनियर खिलाड़ी को आप हराते हो? बहुत खुशी होती है कभी कभी जब सीनियर प्लेयर से कुछ पॉइंट ज़्यादा ले लेते हैं, तो यकीनन खुशी बहुत होती है कि हमारे सीनियर प्लेयर है और हम उनसे अच्छा खेल रहे हैं। इलियास, यादगार मैच कौन? यादगार मैच मेरा कराची 2024 में हम लोग गए थे, उधर बहुत अच्छा लगा हमको, बहुत यादगार। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह में गोल्ड भी हो गया था। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से बलूचिस्तान और सिंध का आपस में मैच था, उधर बहुत मुझे अच्छा लगा और बहुत टफ भी था। अच्छा, ये भी बताएगा साथ साथ, जिस तरह आपने कहा कि हम कराची में खेले हैं, कराची में और बलूचिस्तान में, जब कोई इवेंट बलूचिस्तान में आप होता है, कराची में, तो फ़र्क होता है दोनों में? और क्या चीज़ है जो आप कहते हैं कि वो अगर यहाँ पर हो जाए तो फिर आप टफ टाइम दे सकते हैं दीगर सूबों के भी और नेशनल लेवल पर भी? इसमें हो सकता है आज दिन तक तो जब से मैं आर्चरी शुरू किया हूँ इस तरह तो नहीं हुआ है, और अगले नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह स्पोर्ट्स बोर्ड से अपील करते हैं कि करे, टफ इवेंट होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, ये बताएगा कि जिस तरह हम कहते हैं आर्चरी में खेलते हैं, कोई मीटर का गेम इसमें होता है, 50 मीटर होता है, 70 मीटर्स होता है। जी बिल्कुल। टफ कौन सा आपको लगता है कि डिस्टेंस ज़्यादा हो तो वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, नज़दीक हो? और ये निशाना 70 मीटर यानी बहुत डिस्टेंस है, कैसे सेटल करते हैं? और एरोज़ का क्या, हम कहते हैं ना कुछ महंगे होते हैं, सस्ते होते हैं, इनका क्या किरदार होता है? बिल्कुल, इनके इक्विपमेंट्स में बहुत ही फ़र्क होता है। अलग अलग वेंडर्स है, सप्लायर्स है, तो हर चीज़ में फ़र्क होता है। नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे 70 मीटर एंड पॉइंट है, वही से खेलते हैं। बाकी ये एज पे भी डिपेंड करता है कि अगर वो अंडर 18 हो, अंडर 16 हो, तो वो 18 मीटर, फिर उसके बाद 30 मीटर, 50 मीटर और 70 मीटर, ये सारे रेंजेस होते हैं शूटिंग के लिए। और इक्विपमेंट्स में डेफिनेटली डिपेंड करता है, अलग अलग एरोज़ होते हैं, अलग अलग बोस होते हैं, और हर बो के लिए अलग टाइप का एरो ज़रूरी होता है। इसीलिए मैं कह रहा था कि ये प्रिसीजन का गेम है, हर चीज़ प्रिसाइज होनी चाहिए, इसके लिए डिसिप्लिन होनी चाहिए और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मतलब आप समझते हैं कि जो उनके साथ जो इक्विपमेंट आप इस्तेमाल करते हैं वो भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास अच्छे होने चाहिए? बिल्कुल। अगर आप सपोज़ के तौर पर कोई आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करते, सब नेशनल में चले जाते हैं, उधर आपको अच्छे रोज़, तो वो प्रैक्टिस करनी पड़ती है उसके लिए, या आप जब प्रैक्टिस करके किसी भी पे आप उसे खेल सकते हैं रोज़? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं एक ही बो पे खेल रहा हूँ और एक ही टाइप के एरोज़ यूज़ कर रहा हूँ, तो बाद में अगर मैं वो चेंज कर लूँ, एक सडनली मैं वो चेंज कर लूँ, तो बहुत ही फ़र्क पड़ता है। शूटिंग में बहुत फ़र्क पड़ता है, हर बो का उसकी LBS पे फ़र्क पड़ता है, एरोज़ का वेट होता है, उनकी ब्रेथ होती है, तो सब पे डिपेंड करता है, काफ़ी फ़र्क होता है सारे इक्विपमेंट्स में। आप बताएं क्या इलियास, जो कि आप कोयटा में भी खेलें, कराची में भी खेलें, इस वक्त आपको क्या लगता है कि बलूचिस्तान के प्लेयर्स में कितनी पोटेंशियल है और हम इन द फ्यूचर कहाँ तक उनको देख सकते हैं? अगर बात करें खिलाड़ियों बलूचिस्तान का और ख़ासकर कोयटा का,
इन लोगों को अगर सपोर्ट देवे तो ये मेरे अंदाज़े से ओलंपिक तक भी जा सकता है, क्योंकि इन लोगों पे बहुत टैलेंट है, बहुत माशाल्लाह दिल से खेल रहे हैं। यही जाते जाते क्या पैगाम देना चाहेंगे नाजरीन को, नए प्लेयर्स को जो कि आर्चरी की तरफ आ रहे हैं या किसी भी स्पोर्ट्स की तरफ आ रहे हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं पैगाम यही देना चाहूँगा कि पढ़ाई के अलावा भी और भी बहुत ही बड़ी दुनिया है, बिज़नेस के अलावा भी बहुत ही बड़ी दुनिया है। स्पोर्ट्स में ज़रूर आए, आर्चरी खेले, कराटे खेले, फ़ुटबॉल खेले, जो भी हो स्पोर्ट्स में आए। स्पोर्ट्स में जैसे मुझे स्पोर्ट्स में स्कॉलरशिप मिली, मैंने अपनी हायर एजुकेशन को आगे बढ़ाई। इसी तरह आप डिपार्टमेंट्स में जा सकते हैं, आप एजुकेशन को आगे परस्यू कर सकते हैं। तो एक स्पोर्ट्स बहुत ही बड़ी दुनिया है और इसमें ज़रूर आइएगा। आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स बहुत अच्छा है, ख़ासकर आर्चरी, बाकी गेमों भी अच्छा है। जो दिल से खेले, मंशात से दूर होना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात। बिल्कुल, हमारे साथ दो प्लेयर्स मौजूद है आर्चरी के जो कि नेशनल लेवल पर खेलते हैं, सूबे की नुमाइंदगी करते हैं। उनका यही कहना है कि वो यहाँ से सीख कर आगे बढ़कर मुल्क की भी नुमाइंदगी करना चाहते हैं। और जो बड़ी अच्छी बात है यहाँ पे की कि जो दीगर काम है, बिज़नेस है या कोई और आप काम करते हैं, उसके अलावा भी एक दुनिया है जिसे हम खेल की दुनिया कहते हैं। आप उसमें भी आए और ख़ुद को मनवाएँ, अपने सेहत के लिए भी ये बेटर है और दीगर जो आप इसमें अचीवमेंट भी हासिल कर सकते हैं। हमने पिछले नेशनल गेम्स में देखा कि बलूचिस्तान के खिलाड़ियों ने मेडल्स हासिल किए, उनको अप्रिशिएट किया गया और ऐसे प्लेयर्स को भी ऐसे अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है ताकि वो आगे बढ़ सके, मुल्क और सूबे की नुमाइंदगी कर सके। ये वो प्लेयर्स हैं जो आगे जाकर आपके सूबे के एम्बेसडर बनते हैं, आपके मुल्क के एम्बेसडर बनते हैं और एक पॉजिटिव इमेज दुनिया में उजागर करते हैं अपने मुल्क से। खेल और खिलाड़ी की आज के इस पॉडकास्ट में अपने मेज़बान मोहम्मद खान काकड़ को इजाज़त दीजिएगा। फिर मिलेंगे तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।